न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में न्याय शब्द जोड़ दिया गया है। क्या लगता है इस शब्द की अहमियत क्या है और आज के भारत में इसकी कितनी जरूरत थी? इसकी अहमियत ये है, श्रीमान जी राहुल गांधी जो हैं व्यक्ति से प्रेम नहीं कर रहे, वो जमीन से प्रेम कर रहे हैं। जमीन पर न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। गरीबों का जो कुचला हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। गरीब जो है ना भटकता फिर रहा है, आम आदमी भटक रहा है, मोदी मनमानी कर रहा है। अभी अड्डे बेचे, हवाई अड्डे बेचे, और जो भी कुछ मिला है वो बेचने के लिए तैयार है। मोदी का ये नारा है। वो तो बंटवारा कर रहा है, हिंदू मुस्लिम कर रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा। अमीर गरीब तो हैं, इसके साथ ओबीसी कौन है? ओबीसी में हर आदमी जाना चाहता है, हम ओबीसी बन जाएं। ओबीसी में है वो ही रहेगा। अन्य लोग जो ओबीसी में जाना चाहते हैं उनके लिए ओबीसी अपनाएगी। ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय, वैश्य जो ओबीसी में आना चाहते हों उनके लिए खुला मैदान है। कोई विकास नहीं हुआ। एमपी में मामा ने चोरी की है, बहुत जबरदस्त चोरी की है। नर्मदा का कंकड़ सवे शंकर, हिंदू धर्म की पद्धति से मामा तूने भर के रात को आधी रात जेसीबी चलाई, बेचे भर के डंपर। नर्मदा के डंपर का रेत का कोई पता नहीं है मामा ने कितना रेत बेचा। अभी मोदी ने तो उनके लिए कीले बिछवाई हैं। मोदी ने कीले बिछवाई हैं। राहुल जी आएंगे किसानों के लिए क्या करेंगे, वो उनका घोषणा पत्र है। जो कुछ कर सके जो करेंगे। भर्तियों का रिजल्ट ही नहीं खोल रहे हैं जी। पुलिस का रिजल्ट नहीं खोला, वन विभाग का नहीं खोला, सब युवा बेरोजगार हैं। कोई प्रमोशन नहीं हुए, ना कोई प्रमोशन होते हैं, ना कोई की सुनवाई है, कुछ नहीं है। ये तो महान बीजेपी भ्रष्टाचार की चोर है। मोदी चोर है, अमित शाह चोर है, देश को बर्बाद करने बेचने के लिए तुला है। मेरे पिताजी की जो भूमि थी उस पे है ना 2015 में सरकार द्वारा सोसाइटी का लाभ दिया गया था। मेरे पिताजी पे 1 हेक्टेयर ज़मीन थी, उस पर मेरे पिताजी को 5,000 रुपये दिए गए थे। जबकि गांव के अन्य लोगों को यानी कि पैसे के लालच में सरकार अधिकारियों पैसे के लालच में आकर किसी लोगों को 25,000 से 50,000 रुपये दिए गए। मेरे पिता एक गरीब होने के नाते, पैसे न देने के नाते 5,000 रुपये दिए गए। वो स्थिति मैंने मेरे पिताजी द्वारा जन सुनवाई बताई गई तो उन्होंने 5,000 की बढ़ाकर 10,000 कर दिए गए मैम है। उसके बाद फिर उनको पिताजी को गुमराह किया गया, फिर उसकी राशि आई 2016-17 में 25,000 रुपये। तो उसकी है ना राशि हड़प कर ली गई। मैंने एंट्री करवाई, पिताजी नहीं जानते थे, मैंने एंट्री करवाई तो एंट्री को किताब की एंट्री के ऊपर एंट्री की गई ताकि हम ना पहचान सके। उसी को लेकर आज दिनांक तक मेरे पिताजी 2018 से आज दिनांक तक परेशान हो रहे हैं। जन सुनवाई में कोई सुनवाई नहीं की जाती है, अधिकारियों द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जाती है। प्रथम अपील आवेदन करने पर भी है ना कोई कहीं से कहीं तक कोई सुनवाई नहीं है। इतना तो भ्रष्टाचार चल रहा है इस सरकार में। पर ऐसा भ्रष्टाचार ये सरकार अधिक से अधिक भाजपा सरकार में ऐसा इतना भ्रष्टाचार मुझे देखने को मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा। ये सारी सच्चाइयाँ जी आएंगी 2018 से सभी अधिकारियों की पावती हैं, बैंक मैनेजर की पावती हैं, सबकी हैं, फिर भी आज झूठा साबित किया जा रहा है। मैम कितना अन्याय अत्याचार है। ये मुंह देगा ये अधिकारी है। मैं तो कह दूँ अधिकारियों के मुंह पे कि अधिकारी भी ऐसे इतने भ्रष्ट हो चुके हैं इस सरकार में। और सबसे बड़ी गलती अधिकारियों की नहीं है मैम, ये गलती है सिर्फ सरकार की गलती है। जो सरकार जो करवाती है सरकारी करवाती है, सरकारी करवाएगी। यदि ये सरकार रही आज तो और भी अन्याय अत्याचार होगा, जो आज मैं खुले चैलेंज के साथ और बीच चौराहे पे कह रहा हूँ मैम। मैं बता रहा हूँ मोदी जी की मैम, मैंने जहाँ से लेकर मेरे एक नाते PM एक योजना वो है वेबसाइट हैगी PM इंडिया, जो कि मोदी जी देखते हैं वहाँ पे दिल्ली में, तो वहाँ के मेरे पास लेटर हुआ हैगा जहाँ से तो वो भी है ना गरीबों की तो झूठ मानते हैं, अधिकारियों की सच्चाई मानते हैं। मैं आज आपको सबके सामने खुल के बता दूंगा। पर जो वहाँ से मैंने यहाँ से लेटर भेजा ऑनलाइन तो उन्होंने अधिकारियों की सच्चाई मान ली कि हाँ मेरा निराकरण कर दिया। अरे मुझे तो पूछो मेरा निराकरण हुआ कि नहीं हुआ है, वो भी अधिकारियों की मान ली। तो मैं भी कैसे मान जाऊँ कि मोदी भी सही है मेरे लाने। तो जब मेरे लाने सही नहीं है तो कैसे गरीब वर्ग के लाने सही होंगे वो? अरे साथ और बहुत तो चल रहा है, अब क्या करेंगे? ये कितना भ्रष्टाचार चल रहा है मैम। मैं तो ये कह रहा हूँ मेरे एक जहाँ तक मुझे में समझ है, जहाँ तक इतना मुझे देखने को मिल रहा है, पर इतना तो मैं कैसे कह दूँ कि सब सह लेंगे मैम। यानी कि जहाँ तक मैंने दिल्ली तक और मोदी जी की तक वो देख ली सच्चाई कि बिल्कुल कहीं से कहीं तक सच्चाई नहीं है। लग रहा है कि मंचों से झूठ बोला जाता है। बिल्कुल झूठ बोला जा रहा है मैम। मैं सामने आ जाए तो मैं कह दूंगा और मैं हकीकत बताऊंगा। मैं नहीं कह रहा, मैं उन्हीं की बात उनको जिसको भी अधिकारी हैं उनको साबित कर दूंगा मैम। आप इतनी बेविकास की बात कर रहे हैं, आप वो इनकी कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ 100 सुनार की 1 लोहार की कि जो आप इनके बिना EVM के इनके चुनाव में आइए और जीत के इनकी बताइए।
आपको इतना कह रहे हैं हमने राम मंदिर बना दिया, ये बना दिया, भैया ठीक है, लेकिन हम भी इनकी सपोर्ट करते हैं इस चीज़ का, हम भी इनकी हिंदू हैं। लेकिन मैं तो एक बार और यही कहना चाहूँगा, बिना ईवीएम के आप इनके चुनाव जीत के दिखाइए। 50 रुपए में जो सब्जी का झोला भरा होता था वो आज 400 रुपए में भरा हो रहा है। मैं इनकी दिव्यांग हूँ, मैं एक इनकी पेपर से हमारी यात्रा रावगढ़ से घिसट के चली थी मैम, और यहीं पे आई थी। अब एक इनके रुपया तकरीबन बढ़ाया दिव्यांगों का, एक इनके रुपये में इनसे पूछना चाहूँगा, कोई किसी पूछ ले, पूरे एमपी में हमारी दिव्यांग यात्रा इनकी नहीं निकली थी यार। लालडी बहनों को 1500, इनको इनकी 1500, हम दिव्यांगों को क्या दे दिया? मोदी क्या इनके मोदी सिर्फ इनके चुनाव के इनकी फैक्टर है। यहाँ 2 साल 3 साल हो गई हर पेपर को, उसका रिजल्ट ही नहीं दे रही है सरकार। मध्य प्रदेश में भी यही मध्य प्रदेश में यही स्थिति है, मध्य प्रदेश में यूपी से और बुरी स्थिति है। अच्छा। हाँ, यहाँ पे 3 साल हो गई रिजल्टों के लिए, युवा दौड़ के पुलिस में परेशान है, वन विभाग की तैयारी, सब कोई रिजल्ट नहीं दे रहा है, सब धरना दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि यहाँ की जनता बहुत खुश है बीजेपी के काम से, इसलिए दोबारा वोट दिया है। बिल्कुल खुश नहीं है, यहाँ का मुख्यमंत्री कोई सुना ही नहीं रहा, ना नेता सुनते हैं ना मुख्यमंत्री सुनते। अभी तो नए मुख्यमंत्री बने हैं। नए बने हैं तो रिजल्ट तो खोले, रिजल्ट ही नहीं खोल रहा है। किस काम के मुख्यमंत्री बने? युवा सारे बेरोजगार घूम रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, सब भ्रष्टाचार की सरकार है। और महिलाओं की जो सुरक्षा है उसकी क्या स्थिति है मध्य प्रदेश? महिलाओं में रोज बलात्कार हो रहे हैं, रोज नंबर 1 में एमपी है, कुछ नहीं है यहाँ पर, सब मिली-जुली सरकार, नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार है। क्या लगता है बदलाव होना चाहिए, सत्ता परिवर्तन की जरूरत होने है? चाहिए, बदलाव होने चाहिए, 100% होने चाहिए। राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं मध्य प्रदेश के लोगों को? उम्मीद रखते हैं कि कांग्रेस सरकार यहाँ से आए, कांग्रेस की सरकार आनी। कांग्रेस की सरकार आने चाहिए। आप बताइए महिला अपराध की क्या स्थिति है मध्य प्रदेश? नंबर 1 है बलात्कार में, एमपी में नंबर 1 है। हाँ ठीक है, तो आपने सुना